मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे मेरा ख्याल से, हाँ, आरजू काजमी कह रही थी जी कि ये सब जो ये बकवास बना रखी है कि 24 घंटे लाउड स्पीकर चलाते हैं और एक की नमाज खत्म होती है दूसरे की चालू हो जाती है, और जिसके दम हो वो जाके अपने मीनार पे चढ़ के और अपने फेफड़ों में दम है तो वो सुनाए, हमको हाँ। क्यों परेशान करता है, ये कहाँ लिखा है हदीसों में? अरे यार, जब वो बहुत बहादुर बच्ची है, गॉड कीप हर सेफ, मैं ये बेतहाशा अक्लमंद लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, मुझे तो मैं 70s में बच्चियां ही कहूंगा उन्हें, who are taking a stand and asking the right questions, and this can only lead to an enlightened society. उनसे पहले एक दफा बहस भी हुई थी कि आप क्यों अपने आप को हिंदुस्तानी समझते? अरे भैया, ये तो तुमने घर में बनाया पाकिस्तान, तो हिमालय शुरू होता है वहां बोलान माउंटेन से और चिटगांग हिल ट्रैक तक जाता है, ये सब हिंदुस्तान है। या आपने खाम का भी इतना, अगर काटना भी है तो दरियाई सिंध से काट लें आप, और उधर ब्रह्मपुत्रा की उस तक तो जाएगा ना। पीपल, इट हिट्स देम समटाइम, यार ये है तो खराब आदमी, लेकिन ये समझ में आने वाली तो बात है ना कि बल्तिस्तान में बैठे हुए जबान हमारी लद्दाखी से मिलती है और कहते नहीं आप पंजाबी हैं। अरे किधर का, किसको बेवकूफ बना रहे? तो इट इज अ स्लो स्टेप, आई होप एट सम स्टेज लोगों को समझ में आएगा कि तो हो रहा है। लोगों ने तो जो आप जो कह रहे हैं ना, तो कुरान के बारे में भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं हमारे, जैसे वसीम रिजवी साहब ने अपनी अपने खुद की कुरान जारी कर दी है, मुझे लगता है आपको भी अपनी कुरान जल्दी जारी नहीं, करनी पड़ेगी। मैं ये इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है सर। आपको वो झगड़े जो नहीं करने वो क्यों करते हैं भाई? आप सिर्फ क्रोनोलॉजी की बात कर लेना। पहला लफ्ज क्या है, अनपढ़ो, उस पर लिखा है पढ़ो। तो जिस मजहब का पहला वर्ड है रीड, वहां इलिटरेसी 90%। ये क्या बेवकूफी की बात है? ये अल्लाह ऊपर आसमान से कह रहा है मुसलमानों को कि पढ़ो। मैं कहा नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। नारा क्या लगाना ये बताइए हमें, नारे लगा देंगे। नाराए तकबीर। अरे पढ़ने वढ़ने की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है, किताबें महंगी मिलती हैं और पता नहीं बाद में कुछ गिर जाए तो पुरानी भी हो जाती, नई नहीं लगती। तो पाकिस्तान की एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, वहां किताबों की दुकानों में, खैर मुझे 20 साल हो गए, उनको प्लास्टिक के अंदर बंद करके रखते हैं वो। अच्छा 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 अच्छा। और आम तौर पे किताब की दुकान में किताब नहीं मिलती, उसमें आपको ये मच्छियों का नहीं होता है वो ग्लास चेम्बर और एक्वेरियम। एक्वेरियम। एक्वेरियम, कालीन पड़े होते हैं। मैं जो लास्ट गया हूं, आई वाज सो डिस्टर्ब। कोई एक्सक्लूसिव किताबों की दुकान नहीं देखी मैंने जहां मिलती थी। वो हमारा एक एल्फिंसन स्ट्रीट कहलाता था, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, उस पे एक साहब की बड़ी फेमस दुकान थी चौराहे पे। इट वाज अ सर्कुलर वुडन, वो रोज सुबह आके खोलते थे एंड यू वुड फाइंड अ ट्रेजर ऑफ बुक्स देयर। ही वाज सेलिंग कारपेट्स। जब किताबों के बदले में कारपेट आ जाए तो आपको ये तो पता है कि अब गई किताबों का रिसाइकिल होके वो आपके पांव के नीचे आ गई। इमरान खान जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, जहाँ आयतुल्लाह खुमैनी बैठे हुए हों और खमेनी हो, जहाँ इर्तुगाल फौज का एक एक्टर बनना चाहता हो, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये सब तो वही उसी जहालत का वो शो पीस है ना, जिसके अगेंस्ट पूरा है। इस्लाम का फंडामेंटल बेसिस ही है कि यू विल बाउ टू नो वन एक्सेप्ट द क्रिएटर। बादशाह का कंसेप्ट ही नहीं है उसमें। मैं हर अरे वाह, क्या बात करते हैं साहब। सजदाए ताजीमी अलग होता है और सजदाए उबूदत अलग होता है, अरे तो ये इबादत सब वाला अलग होता है ये और ये किसने बताया? ताजीमी वाला अलग होता है। नहीं आप नहीं, तो ये क्या है। कहां से आया ये सब जो आप बता रहे हैं? तो हदीसों से है ना। प्रॉफिट की डेथ बेड पे उन्होंने पेन मांगा तो हजरत उमर ने कहा इनको मत दो, पता नहीं ये कुछ कुरान के अगेंस्ट लिख देंगे।
यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। उन्होंने कहा नो। और क्योंकि सारी जिंदगी ये फैलाया कि प्रॉफिट तो लिख ही नहीं सकते थे कुछ। हाँ, पढ़ना लिखना नहीं आता तो फिर। हाँ, इसीलिए वो बिल गेट्स के बिजनेस मैनेजर थे जो उस जमाने में खदीजा वाज, और औरतों के साथ बुरा हशर होता था। अरे भाई, कैसे बुरा हशर होता था जब उनकी एम्प्लॉयर जो है एक औरत थी, हु आस्क्ड टू मैरी मोहम्मद आफ्टर शी वाज ट्वाइस डिवोर्स। मुझे आप एक मुसलमान बताइए जिसने अपनी पहली शादी किसी बेवा के साथ की हो। पूरे हिंदुस्तान की तारीख निकालिए आप, मोहम्मद बिन कासिम से लेके अब तक के जो मौलवी हैं, वो जिनकी कासिम तो कोई जिसका भी नाम कासिम होगा वो कमसिन ढूंढेगा कि बेवा ढूंढेगा? अरे सर, आपके जो कुछ दो चार मौलवी आते हैं ना कि साहब एक गांव में होती बीवी और एक शहर में होती, इसमें क्या आपको इतराज है? ये तो मिनिमम है। मिनिमम मुझे बताइए, कमाल हो गया सर, क्या बताएं। और फिर फर्स्ट कजन मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है। मुझे लगता है क्या कि थोड़ा सा क्या है कि मोहम्मद बिन सलमान की तालीम शायद ठीक से नहीं रही होगी, तो उन्होंने जो है ये हमारे हनफी फ़िक़्ह की किताबें नहीं पढ़ी होंगी, उनको कूफू कफ़ात के बारे में नहीं पता होगा, उनको हमारे जिसको मतलब कहते हैं उर्दू नहीं आती उन्हें, फतावा आलमगीरी के बारे में नहीं पता नहीं, होगा, उनको उनको उर्दू हमारे नहीं आती क्योंकि दुनिया की इस्लामी जबान जो है वो उर्दू है। अगर कोई उर्दू जी नहीं बोलता, ही नोज नथिंग अबाउट इस्लाम। ये इसीलिए पश्तून को, बलोच को, बंगाली को मुसलमान ही नहीं समझते। आपके यूपी वाले, आपके प्रेसिडेंट को नहीं मुसलमान माना उन्होंने, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। जी इनको तो चाहिए आदाब वाला, वो यूं ऐसे सलाम करने वाले लोग। ये सऊदी को थोड़ी आता है ऐसा करने का। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए हिदाया है, आपके हनफी मजहब की जी जी किताब जी, है सब है। हिदाया, और उस हिदाया में जिहाद को डिफाइन किया गया है। उसको कहते हैं जिहाद जो है वो दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो उस हिदाया का क्या होगा अगर आप हदीसों को ही नहीं मानेंगे? आखिरकार तो हिदाया पूरी तरह से हदीस पे है। हमारे बरेलवी मजहब के जो बरेलवी वाले जो थे ना, सूफी फेडरेशन जो है हमारे यहाँ की, तो बरेलवी तो अहमद रजा बरेलवी साहब, तो अहमद रजा बरेलवी साहब से किसी ने पूछा भाई कई चीज़ों के बारे में कि साहब इसका तो जिक्र हदीस में भी नहीं है, साहब इसका जिक्र तो कहीं आपके कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, साहब ये फ़िक़्ह की किताबों में भी नहीं है, हिदाया में भी नहीं है। एक बात याद रखो, जहां भी कहीं डाउट हो तो तुम्हारे जिस काम से हिंदू को तकलीफ पहुंचे वो हलाल है, और जिससे उसको खुशी हो वो हराम है। अब तय हो गया ना सर। इस क्या फिर इसका सबका क्या होगा? इसका जो आप लोगों पिछले कोई 800 साल से आराम से बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और आपको, आपके एनआरआईज को समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है, उस दिन जब उठ के विदाउट हेट्रेड, जब आप, यू विल स्टैंड फॉर योर ओन हेरिटेज एंड से द सिविलाइजेशन ऑफ भारत और हिंदुस्तान इज सुप्रीम। आप नहीं मानते, जाइए सोमालिया, ट्रेनें खोल दीजिए, फिर जाइए, जिसको जाना पाकिस्तान चले जाए। ये पहले एक पाकिस्तान बनाएंगे और फिर हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान बनाएंगे। वो तो है ना सर, वो तो क्या कि साहब ये पाकिस्तान तो हमारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और इंडिया ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। हाँ, इंडिया तो है ही है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, वो विंटर टेरिटरी है हमारी। वो चीन का हांगकांग है, मतलब इनका। तब छोड़ें, ये सब सेटल होगा जिस दिन ये टूटेगा पाकिस्तान, आपको पता चलेगा कि कितनी ये कितना बड़ा फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव गुनाह किया ये एक इस्लामिक स्टेट बनाना। पाकिस्तान बनने से पहले कभी कोई इस्लामिक स्टेट था ही नहीं सर। 600 साल तुर्कों ने हुकूमत की, कभी कोई मक्का मदीना गया? कोई खलीफा आपने सुना है हज पे चला गया? कोई मुगल बादशाह? नोबडी गिव एनीथिंग। वो उसमें बड़ा अच्छा जोधा अकबर के अंदर शायद एक सीन है जिसमें मौलवी साहब कहते हैं इनको जरा हज पे भेज दीजिए। पंजाबी में कहते हैं मक्खियों कभी चंगी खबर नहीं आती। कभी जहाज डूब जाता था, कभी बीमारी फैल जाती थी, वो जाता ही नहीं था। अब वो देखे अपने गुरु नानक चले गए, उन्होंने जाके देख दुख के आ गए।
हाँ, लेकिन हमारे साहब जितने भी इस्लामिक रूलर्स हुए एक भी नहीं गया हज करने, ये भी कमाल की बात है। नो, आप मुझे बता दीजिए, लोधी साहब गए क्या, अल्तमश चले गए, बाबर गए, औरंगजेब गा रहे, औरंगजेब तक ने गा रहे भैया ये हज मत छोड़ो यार, गर्मी बड़ी होती है। और काफिर तो है नहीं मारने के लिए, तो अब मैं हज क्या करने जाऊं, 2-4 को भेज दिया होगा कि जा भाई तू करके, लंदन तू जा करके आ मेरे लिए। वो तो है ठीक है। रोक के हमारा हीरो सबसे बड़ा जो है, वो अपने बाप का कातिल, भाई का कातिल, यानी प्लंडरर, मर्डरर, वो बस स्टोरी बना दी कि वो टोपी सीते थे, और टोपी सीने से जो आजकल चीन से आ रही है, वो जिसको मैं कहता हूं एटलीस्ट टोपी का अंडरवेयर जो होता है ना, स्कल कैप, जो सऊदी अपनी तोप के नीचे पहनते हैं, वो मेड इन चाइना है। वो हमारे नसीब में पूरा तोप तो नहीं है, तो हम सिर्फ सऊदियों के टोपी के अंडरवेयर सर पे लगा के सड़क पे आ जाती है, ये हमारी टोपी है। अरे भाई तेरी टोपी तो वो थी, वो लाल और पीछे फुल्ला जिसके होता था, टर्बन होता है, क्या कुछ नहीं था, इधर को कमी थी इधर। तो हम रास्ते से उतरे हुए सर, हम पे हंसी मजाक ना करें, हम पे तरस खाया करें। अच्छा चलिए साहब, आप पे तो तरस कौन खाएगा, हम तो आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि आप फतवा जारी करिए मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। मैं क्यों आप जो करूं है सर, वो हमारी हमारी बात बात कर रहे हैं, हमारे लीडर है इस वक्त सर वो। तब फिर आप कैसे, आप तो फिर तो आप तो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, वो इस्लाम के नहीं खिलाफ जा नहीं, रहा है और वो आप उस कैसे पे इस्लाम के फतवा खिलाफ, नहीं जा रहे। ये आप शरारत कर रहे हैं सर, ये आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप मिर्ची लगा रहे हैं मुझे खामखा की। इसी आप ही लोगों के बारे में बताया गया, बचो। मुनाफिक, नहीं हम लोग नहीं, मुनाफिक बचो काफिरों से। मुनाफिकीन। नहीं नहीं, मुनाफिक तो मैं हुआ ना, आप तो काफिर हुए, इसलिए तो कह रहे हैं कि आपको सुख नहीं मिलना चाहिए बड़े, जिस काम से आपको वो आपकी अच्छाई हो वो हराम है। आपका ऑडियो कट गया है सर। हाँ, वो क्या है कि साहब मैं कुछ कह रहा था काफिर और मुनाफिकीन के बारे में, तो वो पानी जो था वो चला गया विंड पाइप में। अब आपको कितने इशारे, और तुम हमारे किस किस इशारे से मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपने लगता है बॉलीवुड में ध्यान नहीं दिया, काफिर हसीना तो हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है। मैं तो, हमारा ग्रुप जो है, हम पिछले 1 साल से हर रोज शाम 6:30 बजे, कोई 2 हिंदू पंजाबी हैं, 3 मुसलमान पंजाबी, और 1 गुजराती, और 1-2 ऐसे लखनऊ के लोगों की, हम सबकी अग्रीड वो है, हम पंजाबी में 1 घंटा डिस्कस करते हैं। उस ग्रुप का नाम है काफिर हसीना। फ्री से भरा है आपको। तो हमने दोनों काफिर लोगों से पूछा तो ठीक हो, वो कहते सानू की पीड़ है, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी जो तुसी करो, ਤੁਹਾਡਾ राज है। लेकिन उसमें हमने कंडीशन रखी कि बात सारी पंजाबी में होगी। ये भी कुफ्र है, मतलब आप कहाँ और उर्दू जैसी हसीना को छोड़ के आप काफिर हसीना होनी पे चले चाहिए गए सर, ये पंजाबी। देखिए, ये हसीना ही काप रखी है लखनऊ के अंदर कहीं। हमें चाहिए पंजाब की हंसी खुशी, जहां पे हिंदू और मुसलमान और सिख का पता नहीं चलता था कौन सा है। लाहौर पुराना शहर मैंने 50s में देखा है, जहां से निकाले गए थे हिंदू और सिख सारे, दे वर ऑल नेक्स्ट डोर टू ईच अदर। मेरी माँ के बचपन की सारी सहेलियां जो हैं, दे वर इधर सिख और हिंदू, एंड शी नेवर मेट देम अगेन। तो ये कहना कि सिर्फ पंजाबी को काटा, अरे किसी और को काट के दिखाते ना, यूपी को क्यों नहीं काट दिया, नेपाल के साथ जोड़ देते। मैंने कहा ले भाई, एक पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ भी है, ये सब। यूपी तो तैयार है ना साहब, वो मांग रहे हैं ताज प्रदेश। हाँ, वो तो खैर हमारे अलग हमारे है। आजकल के जो आलिम उलमा कह रहे हैं साहब, ताज प्रदेश चाहिए हमको, ताज वाकई मतलब ताजमहल के नाम पर। हाँ साहब, लेटेस्ट लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। ये आप मुझे बिल्कुल
प्लीज सेंड इट टू मी। बिल्कुल बिल्कुल नई चीज बताइए आपको। ताज प्रदेश, हाँ, ताज प्रदेश। ये मुगलिस्तान, पहले मुगलिस्तान बोलते थे उसको, अब ताज प्रदेश बोलते हैं। कि साहब कीजिए, बनाया है दिल्ली के बगल में मुगलिस्तान बनाना है ताज प्रदेश के नाम से। इनको क्यों नहीं भेज देते सर? आप मुगलिस्तान जहां से आए थे, तुर्कमेनिस्तान भेज देना सर इन्हें। आप लोग भी तो कुछ नहीं करते, आप भी कहते हैं कि भाई कि उर्दू बोल रहा है, बड़ा अक्लमंद आदमी होगा। दिल्ली में आप खड़े हो जाइए, कहीं जोर जोर से उर्दू बोले, 4 आदमी तो वैसे आपके अशार सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे। आते साहब, आप भी तो गए थे, आप भी तो गए थे रेख्ता में। मैं तो जाऊंगा वहां अफरा तफरी डालने, मेरा काम तो ये था। मैं वाकई गया था उर्दू की किताबें खरीदने, और वहां मौलवी लोगों को गुस्सा ये आ गया कि उनके बच्चे और बीवियां जो थे वो सेल्फियां कटवा रहे थे मुझसे। ओहो, जलगार हो गई एकदम। बच्चों ने कहा अब्बू वो तारिक फतेह अंकल आए हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा अरे ये तो खराब कर देगा सारा। मैं सिर्फ दुकानों में गया था किताबें खरीदने, मेरा गुनाह ये था। 300-400 आदमी आ गए थे वहां, जलगार करते हुए, तकबीर, अल्लाह अकबर और पता नहीं क्या। लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए मुझे ना लगता है ना माइंड ना, वाले थे। छोड़ा कहां से? और क्या, छोड़ ही दिया ना। मैं सर, ना सर तन तन से जुदा हुआ ही नहीं, अभी भी है ना, क्या कर लेंगे भाई। मैं तो बैठ गया वहां, लोहे की कुर्सी थी, उसे गार्डन के अंदर दबा के मैंने कहा अब ये है पीछे मेरे दरख्त तक कर लो जो करना है। वो 3-4 फीट आते थे, फिर टांगों पे लोहे की वो थी, वो मार के भाग जाते थे। उनको ये था कि मेरे जैसे कुछ शुआएं निकल के मैं उनको झुलसा दूंगा। There were 300-400 people and I was alone। मैं बता रहा हूँ आपको, वो हमारे दोस्त भोले हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। वो कह रहा भाई निकल ले यहाँ से, क्या करे। मैंने कहा एक भी लगा कहीं खून बहा, इनकी तो ऐसी तैसी होगी। और वो सुन रहे हैं सामने, उन्होंने कहा भाई इसका कुछ चक्कर चल रहा है, ये हमें फंसवा देगा कहीं। बट दे वर हॉस्टाइल दैट व्हाई आई वाज देयर। क्या होगा सर, रेख्ता आज तक नहीं समझ में आया वर्ड क्या है रेख्ता, ये क्या है, किस जबान का? आंटियों का वर्ड है। आपकी समझ में कैसे आएगा, हमारी समझ में नहीं। आंटियां वो अमन की आशा वाली आंटियां, उसी तरह के कुछ लोग हैं। साहब इतना हमारे भी दोस्त से साहब, हम भी रेख्ता में थे एक जमाने में। क्या सोचते हैं? अच्छा, हमें भी उर्दू आती है। लाहौर गए, इतना मजा आया वहां बिरयानी की, उसने पैसे ही नहीं लिए हमसे। बस हमारी जान ले ली, हमारे बिरयानी के पैसे नहीं लिए।